हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो ये इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 17 है। तो एपिसोड की शुरुआत में जो हिना वुजुल से पूछ रही होती है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ तुम्हें फुल ह्यूमन बनाने में। तो वुजुल उसे बताता है कि मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है, यानी कि तुम्हारा प्यार से भरा हुआ ब्लड ही मुझे फुल ह्यूमन बना सकता है। तो ये सुन के जोहिना के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है ये भला कैसा लॉजिक है और मैं ही क्यों। तो वुजुल उसे समझाने लगता है कि क्योंकि तुम ही वो लड़की हो जिसने मेरे कॉफिन को ओपन किया था, क्योंकि ये किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है। और फिर तुमने ऊपर से मुझे बाइट भी कर लिया जिसकी वजह से हम दोनों लिंक हो गए। तो जोहिना पूछती है अब इस बात का इससे क्या मतलब। तो वुजुल बताने लगता है कि जब से तुमने मुझे बाइट किया है, तुम जब भी किसी डेंजर में होती हो मुझे पता चल जाता है, यानी कि मेरे नेक पे जो निशान है वो शाइन करने लगता है। और हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारी ही आंखों में खुद को पूरा देख पाता हूँ और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, यानी कि तुम सच में एक स्पेशल पर्सन हो। तो वुजुल की बातें सुनकर जोहिना कहती है कि पर तुमने तो मेरे ब्लड को पूरा पॉइजन बताया था और कोई वैम्पायर तो इस ब्लड को पी ही नहीं सकता। तो फिर अब क्या हुआ। तो फिर वुजुल बताता है कि तुम्हारा ब्लड एक पॉइजन है नो डाउट, बट तुम्हारे ब्लड को अगर प्यार से फील कर दिया जाए तो ये ब्लड अच्छा हो जाएगा और मैं इसे पीकर इंसान बन सकता हूँ। अगर मैंने ये बात तुम्हें पहले बता दी होती तो तुम डर कर मुझे छोड़कर कब का चली जाती। और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा पूरा ब्लड नहीं पीऊँगा, मैं तो बस थोड़ा सा ही ब्लड लूँगा, वो भी तब जब तुम किसी के प्यार में हो जाओ। तब जोहिना हैरान हो जाती है क्योंकि ये कोई छोटी बात तो नहीं कि एक वैम्पायर से खुद को बाइट करवा लेना, वो भी फॉर इन लव होने के बाद, वो भी एक वैम्पायर को इंसान बनाने के लिए। तो ये हैरान होकर वहाँ से बस चली जाती है बिना कुछ कहे। फिर दूसरी तरफ डोसिन बता रहा था अपने सेक्रेटरी को अगर मुझे अपनी फैमिली का कर्ज को दूर करना है तो मुझे एक ऐसे वैम्पायर को ढूंढना ही होगा जो हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर हो। वैसे डोसिन को ये तो पता चल गया है कि वुजुल एक वैम्पायर है, बट वो हाफ इंसान और हाफ वैम्पायर है ये वाली बात उसे अभी तक नहीं पता, जिसे वो ढूंढ रहा है, जिसका ब्लड और हार्ट उसे चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें वुजुल को उदास बैठा हुआ दिखाते हैं। तभी मिस्टर को उससे मिलने के लिए आते हैं। तो मिस्टर को वो सब कुछ बता देता है कि मैंने जोहिना को सब कुछ बता दिया है कि मुझे उसके प्यार भरा ब्लड चाहिए, पर वो तो मेरी बातों को यकीन ही नहीं कर रही। तो फिर मिस्टर को उसे समझाते हैं कि इंसानों के लिए ऐसी बातों पर बिलीव करना इतना आसान भी नहीं होता है। फिर हमें एंड्रियो का दिखाया जाता है जो कि नायुन को वो पेंटिंग फाइनली दे ही देता है जो कि उसने वुजुल के घर से चुराई थी। तो नायुन ये तस्वीर देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है और सोचती है कि ये है कौन और ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं अपनी ही कोई पुरानी तस्वीर देख रही हूँ। तो फिर कहती है कोई तो राज है जो वुजुल मुझसे छुपा रहा है। फिर नेक्स्ट डे पूरी रात सोचने के बाद जोहिना ने फाइनली वुजुल को अपना आंसर दिया। जोहिना कहती है कि मुझे तुम्हें ब्लड देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्यार से भरा हुआ ब्लड का सिस्टम तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तभी जोहिना के पास डोसिन के असिस्टेंट की कॉल आई, जिसकी बात सुनकर वो जल्दी से डोसिन से मिलने के लिए भागने लगी। एंड देन हॉस्पिटल आकर परेशान होने लगी कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तो डोसिन बताता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा सा ही फीवर हुआ था। पर जोहिना फिर भी उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो जोहिना को खुद के लिए इतना परेशान देखकर डोसिन कहीं ना कहीं खुश होने लगा और मुस्कुराने लगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें नायुन को दिखाते हैं जो वुजुल से मिलने आई थी और बातों ही बातों में बेसमेंट की तरफ देखती रहती है, क्योंकि एंड्रियो ने उसे बताया था उसे पेंटिंग बेसमेंट से ही मिली थी। इसलिए वुजुल से कोई बहाना करके नायुन भी बेसमेंट को देखने आ गई, जहां वो फिर से एक बार नाही के बारे में उससे पूछती है कि जिस लड़की का तुम नाम लेते रहते हो कि वो कौन थी। वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी, अगर थी तो तुमने उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया। तो वुजुल बताता है कि मैंने उसके साथ ब्रेकअप नहीं किया, बल्कि मेरी गलती की वजह से उसकी जान चली गई, जिसका अफसोस मुझे अभी तक है। मुझे तुम बिल्कुल नाही की तरह दिखती हो, इसलिए जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तो नाही समझ के तुम्हें हक कर लिया था। तो नायुन को समझ आ जाता है कि वो पेंटिंग वाली लड़की नाही ही थी, जो कि वुजुल की एक्स गर्लफ्रेंड थी, जो कि बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। तो वो उसको कहती है कि मुझे ये बात जानकर बिल्कुल भी गुस्सा या जेलस फील नहीं हो रहा कि तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि जब तुम मेरे को अपने पास्ट के बारे में बताते हो। तो वुजुल उससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है। तो नायुन उसे देखने लगती है और उसके इतने पास आने पे सिचुएशन कुछ रोमांटिक सा होने लग गया था। तभी जोहिना वुजुल को ऊपर से आवाज़ लगाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर ये दोनों फिर अलग हो जाते हैं। इस बात पर नायुन को उस पर गुस्सा भी आता है। फिर वो दोनों निकलकर बाहर आ जाते हैं।
तो बेसमेंट से बाहर आकर नायून ने उस जोहिना से हाय हेलो किया और वुजुल के करीब आकर कुछ बताने लगी। तो जोहिना को थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर वो अपने घर चली गई। एंड देन फिर रात का सीन दिखाते हैं कि वुजुल अपने दोस्तों को बता रहा था कि मैं जोहिना को कैसे मनाऊं, क्योंकि उसे तो कुछ भी फील नहीं होता। तो रोज़ उसे बताती है कि तुम्हें पहले उसे एक डील करनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। यानी कि तुम उसके साथ एक डील करो कि तुम उसको ब्लड लोगे तो बदले में तुम्हें कुछ एक्सपेंसिव सा भी दोगे। तो वुजुल मान जाता है और फिर रात में वो जोहिना से यही बात करता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे अपना प्यार भरा ब्लड दोगी तो बदले में तुम्हें मैं ये पूरा मेंशन दे दूंगा और मैं यहाँ से चला भी जाऊंगा, और तुम फिक्र मत करो, जो मेरे ऊपर तुम्हारे पैसे हैं वो भी देकर ही जाऊंगा। तो फिर जोहिना थोड़ी हैरान होती है, क्योंकि घर तो उसको चाहिए ही था और साथ में कोई वैम्पायर भी ना हो इस घर में। फिलहाल तो वो अपना फाइनल आंसर नहीं देती। वो कहती है कि मैं सोचकर तुम्हें बताऊंगी कि मुझे ये डील फाइनली एक्सेप्ट है भी कि नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें डोसिन के असिस्टेंट को दिखाया जाता है, जो कि वुजुल के दोस्तों की फोटो दिखाकर बता रहा होता है मुझे शक है कि ये दोनों भी वैम्पायर हैं। तो फिर डोसिन उन्हें घूरने लगा। फिर वुजुल से मिलने के लिए एक जगह पर आता है। डोसिन ने ही उसे मिलने के लिए बुलाया था। तो वुजुल तो खुश नजर आता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो डोसिन डायरेक्ट इससे पूछ लेता है कि तुम मेंशन से जाने का क्या लोगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं कि तुम मेरी जोहिना के साथ रहते हो। तो ये सुनकर वुजुल बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि ये कैसी बातें कर रहे हो, और पूछता भी है कि तुम अचानक मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। पर डोसिन अपनी बातों पर टिका रहता है और कहता है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, जॉब नहीं है और रहने की जगह नहीं है तो वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन बस तुम जोहिना का पीछा छोड़ दो। तो वुजुल भी डोसिन के अंदाज में ही आंसर देता है कि मैं तब तक मेंशन को छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरा काम नहीं हो जाता। वुजुल उसको कहता है कि मैं मेंशन से तब जाऊंगा जब मुझे जाना होगा, और तुम्हें मैं पसंद नहीं है तो तुम मुझे फुल इग्नोर कर सकते हो। और ये बात कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर डोसिन उसे देखता है और कहता है ये इतना भी इजी नहीं है। फिर उसके बाद हमें जोहिना और नायुन को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहाँ नायुन ने जोहिना को इसलिए बुलाया था ताकि वो उसे समझा सके कि जो मेंशन का गेस्ट हाउस है वो इतना भी अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए उसे कुछ टिप देना है। फिर नायुन उसे कहती है तुम्हें एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए जो कि बिल्कुल फ्री हो विथ ओल्ड थीम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक गेस्ट हाउस देखने आ सके। तो ये बात जोहिना को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ ही फेवर मांगती है कि मुझे डांस वुजुल के साथ परफॉर्म करना है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। तो जोहिना मान जाती है। फिर घर पे आके वुजुल को भी इस बारे में बता देती है कि वो लोग पार्टी करने वाले। तो वुजुल कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगा, मैं ये सब अरेंज करने में एकदम एक्सपर्ट हूँ। फिर नेक्स्ट डे से वुजुल कपड़ों को देखकर सोच रहा होता है कि परसों की पार्टी में मुझे क्या पहनना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी स्पेशल है ही नहीं। इसलिए वो तभी अपने नज़दीक के टेलर के पास जाता है सूट बाय करने, जहाँ वो टेलर उसे मिस्टर ओक्सब्लड कहकर बुला रहे थे, क्योंकि उसको उसका असली नाम नहीं पता होता। तो जैसे ही फॉर्म फिल करते उसे पता चला कि उसका नाम वुजुल है, तो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तो ये सुनकर वो टेलर कहता है कि तुम्हारे नाम का तो ऑलरेडी मेरे पास एक सूट है। यानी कि 4-5 साल पहले एक आदमी आया था जिसने इसका ऑर्डर दिया था और कहा था कि एक ना एक दिन ये आदमी जरूर आएगा इस सूट को बाय करने। और वो अंकल खुद को उस मेंशन का केयरटेकर बता रहे थे। वो कुछ टाइम तक आते रहे इस सूट को इस शॉप में रखने का रेंट देने के लिए, फिर मैंने उनको कहीं भी नहीं देखा। तो उसकी ये बातें सुनकर वुजुल बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो समझ जाता है कि ये ज़रूर ही जोहिना के पापा होंगे। इसका मतलब है कि वो अभी जिंदा है और शायद कोरिया में ही होंगे। वो यही सोच ही रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें जोहिना का दिखाया जाता है, जो कि पार्टी के लिए बहुत सारा सामान लेकर आ ही रही थी कि तभी वुजुल आकर उसकी हेल्प करता है उसके सारे सामानों को लेकर। फिर जैसे ही जोहिना उसके हाथ में बैग देखती है तो पूछती है कि ये तुम्हें किसने दिया। तो वुजुल कहता है तुम्हारे पापा ने। तो ये बात सुनकर जोहिना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर इन दोनों को घर के अंदर दिखाते हैं, जहाँ पे वुजुल जोहिना को सब बता रहा होता है कि कैसे ये सूट पूरे 4 साल तक टेलर के पास था, जिसे तुम्हारे फादर ने मेरे लिए तैयार करवाया था ताकि मैं इसे कॉफिन से जागने के बाद पहन सकूं। तो ये सुनकर जोहिना हैरान हो जाती है और उसे कंफर्म हो गया कि उसके फादर अभी जिंदा है, लेकिन कहाँ है ये बात अभी भी उसे पता नहीं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, जहाँ वुजुल और जोहिना साथ में घर को डेकोरेट कर रहे होते हैं पार्टी के लिए, लेकिन काम बहुत ज़्यादा होता है इसलिए जोहिना अब परेशान होने लगी। फिर तभी वहाँ एंट्री हुई वुजुल के दोस्तों की,
क्योंकि वुजुल ने उन्हें यहाँ हेल्प करने के लिए बुलाया था। तो जोहिना वुजुल पे गुस्सा करने लगती है कि तुम बिना पूछे मुझसे इन्हें इनवाइट कैसे कर सकते हो। तो वुजुल कहता है अगर मैं तुम्हें पता लगने देता कि मैं अपने दोस्तों को बुला रहा हूँ तो तुम इस बात के लिए मुझे कभी परमिशन नहीं देती, इसलिए मैंने तुम्हारे विदाउट परमिशन ही इन्हें बुला लिया। लेकिन तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। और तभी वो हंसते हुए वहाँ से भी भाग गया। बट जोहिना इसके दोस्तों को जितना बुरा समझती थी वो उतने बुरे भी नहीं थे। वो बहुत अच्छे से हेल्प करवा रहे थे, जहाँ की रोज ने तो जोहिना से दोस्ती भी कर ली थी। फिर सारे काम होने के बाद इन चारों ने बहुत चिल की अपने पुराने दिनों को याद करते हुए। तो फिर जोहिना को रियलाइज हुआ कि वुजुल के दोस्त सच में बुरे नहीं हैं, बल्कि बहुत अच्छे हैं, जिन्हें वुजुल बहुत ज़्यादा पसंद करता है। फाइनली पार्टी वाला दिन आ जाता है, जहाँ पर वुजुल बहुत अच्छे से रेडी होकर आता है। तभी रोज वहाँ आकर उसे पार्टी के लिए ड्रेस देती जोहिना को देने के लिए। तो वुजुल ने फिर ऐसा ही किया, यानी कि उस ड्रेस को जोहिना को दे देता है। तो जोहिना ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कि किसी ने उसके लिए कोई ड्रेस गिफ्ट की हो। तो जोहिना जैसे ही ड्रेस पहनकर नीचे आई तो सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी, जिसे वुजुल भी बस देखता ही रह गया। इसलिए वो जोहिना की काफी बहुत सारी तारीफें भी करता है। फिर फाइनली सारे गेस्ट पार्टी के लिए वहाँ आ गए हैं, जिनको वेलकम डोंग कर रहा था। फिर देखते ही देखते पूरा मेंशन लोगों से भर जाता है, जहाँ नायुन भी आ चुकी है। इसलिए फिर वुजुल नायुन से बातें करने लगा। फिर इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए। तो ये देखकर जोहिना खुद को अकेला महसूस करने लगी उनके जाने की वजह से, कि तभी डोसिन भी वहाँ आ गया। उसने भी जोहिना की बहुत सारी तारीफ की, क्योंकि वो भी आज फर्स्ट टाइम जोहिना का नया लुक देख रहा है। तो तब जोहिना अपनी इतनी सारी तारीफें सुनकर मुस्कुराने लगी। तो ऐसे ही पार्टी को चलते हुए बहुत देर हो जाती है। सभी लोग एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर डांस करते हुए, स्पेशली डोंग और ली सॉन्ग, जिनको पुराने दिन याद आने लगे थे। नीचे से सारा फोकस नायुन का वुजुल पर था, लेकिन वुजुल का फोकस सिर्फ जोहिना पर है, जो कि अकेली खड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसके पास डोसिन आया तो ये देखकर वुजुल का मुंह बन गया। तो इसलिए वो थोड़ी सैडनेस के साथ पार्टी से बाहर चला जाता है, जिसको फॉलो करते करते जोहिना भी बाहर चली गई। वहीं डोंग, ली सॉन्ग और रोज छुप छुप कर ब्लड का पैग मार रहे थे, क्योंकि इंसानी वाइन तो ये लोग पी ही नहीं सकते। तभी डोसिन उनके पास आ जाता है, क्योंकि वो उनको पहचान चुका है कि ये वुजुल के फ्रेंड्स है। इसलिए काफी कोशिश भी करता है उनके साथ ड्रिंक करने की, क्योंकि ये तीनों जानते हैं पहले से ही कि ये जोहिना का फ्रेंड है। इसीलिए ये लोग इनकार कर देते हैं उसके साथ ड्रिंक करने से, अलग अलग बहाने बनाकर। फिर बाहर आकर जोहिना वुजुल से बात करती है कि मैं जब से इस मेंशन में रहने आई हूँ तब से मेरी लाइफ में खुशियाँ आ गई है, यानी कि मेरे फादर ने मुझे स्पेशली यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए भेजा था। सच बताऊँ तो ये मेंशन मुझे सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि तुम यहाँ पर हो। तुम्हारे बिना तो मैं इस मेंशन में रहने का सोच भी नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हारी डील को एक्सेप्ट नहीं करूँगी, जिसके बारे में तुमने कल रात को मेरे से बात की थी। तो ये सुनकर वुजुल मुस्कुराने लगा, यानी कि दोनों के दिल में अलग अलग फीलिंग है, पर ये दोनों इस बात को समझ नहीं पा रहे। फिर वो दोनों जैसे ही पार्टी में अंदर आए तो सभी लोग वुजुल का नाम पुकारने लगे डांस करने के लिए, और सामने नायुन खड़ी थी इस उम्मीद के साथ कि वो मेरे साथ डांस करेगा। लेकिन वुजुल ऐसा नहीं करता, वो नायुन की जगह जोहिना से डांस के लिए पूछने लगता है। ये देखकर नायुन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, पर दूसरी तरफ जोहिना मना भी कर रही थी कि मैं डांस नहीं कर सकती, लेकिन वुजुल मानता नहीं है। फिर वो दोनों साथ में डांस करने लगे। तो फिर नायुन साइड में हट जाती है, और डोसिन को भी ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और साथ में उसके सारे फ्रेंड्स भी हैरान हो गए थे कि वुजुल के साथ डांस करने के लिए कितनी लड़कियां पूछती थी, पर वुजुल ने कभी भी किसी लड़की के साथ डांस नहीं किया, लेकिन फर्स्ट टाइम वो किसी लड़की के साथ डांस कर रहा है। तो ये बात सुनकर नायुन को बहुत जेलसी फील होती है, यानी उसे काफी इंसल्टेड फील हो रहा था। तभी मिस्टर को भी आ गए थे, जो कि पूरा नज़ारा देख कर समझ चुके थे कि चीजें अब और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, यानी कि लव ट्रायंगल्स स्टार्ट होने वाली है। लेकिन वुजुल और जोहिना तो बस अपनी अलग ही दुनिया में थे, यानी कि उन्हें डांस करते करते वो सभी मोमेंट याद आने लगे थे जो कि इन्होंने साथ में स्पेंड किए थे। इसलिए वुजुल भी मन ही मन कहने लगा कि मुझे भी ये मेंशन इसलिए पसंद है क्योंकि तुम यहाँ पर हो, यानी कि तुम सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जोहिना। तो बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।
तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये एपिसोड आपको कैसा लगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।